Assalamualaikum ji, I hope you love yourself and care yourself. Today's video is going to be about acne. कि एक्नी क्या होती है, इसकी कितनी एग्जाम्स हैं और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आप देखने वाले हैं. सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. 40% टीन एजर्स एक्नी एंड एक्नी स्कार्स दोनों में घिरे हुए हैं. सो आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि एक्नी क्या है. एक्नी को उर्दू में मुहासे भी कहते हैं. एक्नी एक ऐसा ब्रॉड टर्म है जिसको हम पिंपल्स कहते हैं. हमारा फेस एंड बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन के नीचे सीबम को पैदा करते हैं. ये सीबम ऑयल की तरह होता है. याद रखिएगा, ऑयल की तरह होता है, ऑयल नहीं होता. जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. अब इसी जगह हमारे पोर्स में बाल भी होते हैं और उसके नीचे डेड सेल्स भी होते हैं. जब हमारा सेबेशियस ग्लैंड बढ़ जाता है तो सीबम की मिकदार बढ़ जाती है, तो फिर काफ़ी मिकदार में ऑयल की प्रोडक्शन होने लगती है. तो जब ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और जो डेड स्किन सेल होते हैं वो भी स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं और इसके इर्द गिर्द जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो इस सीबम की प्रोडक्शन की वजह से बढ़ने लगते हैं. अब ये कि डेड सेल बढ़ गए, सीबम बढ़ गया, पोर्स क्लॉग्ड हो गए, बैक्टीरिया भी आ गया, तो अब ऑब्वियसली वो पिंपल बन जाएगा. एक्नी की कितने इकसाम होती हैं. जब आपके पोर्स क्लॉग्ड होने लगते हैं तो सबसे पहले आपके वाइट हेड बनते हैं और जब यही वाइट हेड थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, एयर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएं, तो फिर ये ब्लैक हेड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. अगर ब्लैक हेड का राइट ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर पस्ट्यूल में तब्दील हो जाते हैं. पस्ट्यूल में मवाद, पस या फिर पीप भर जाती है और ज़्यादा गहरे हो जाएं तो फिर वो नोड्यूलिस्टिक एक्नी बन जाती है. ये दोनों एक्नी यानी कि पस्ट्यूल्स एंड नोड्यूलिस्टिक, ये दोनों एक्नी गहरी भी होती है और दर्द भरी भी होती है, यानी कि पेनफुल भी होती है. जब भी ये जाएंगे तो ये दो तरह की चीज़ें आपके फेस पर छोड़ के जाएंगे. एक गड्ढे, खड्डे जिन्हें हम एक्नी स्कार्स बोलते हैं. दूसरा रंग रंग के धब्बे जैसे लाल, गुलाबी, जामनी, काले, उन्हें हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन. जब हम एक्नी को फिंगर की मदद से उसका पस निकालने के लिए उसको फोड़ रहे होते हैं तो इर्द गिर्द उसका बैक्टीरिया यानी कि पस जो होता है वो फैल रहा होता है, तो फिर एक्नी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और दूसरा, जब आप फोड़ते हो तो इट्स मीन आप उसे दबाकर अंदर की तरफ भेज रहे होते हो, तो ऑब्वियसली बॉडी हील होती है. जब बॉडी हील होती है तो स्कार्स डीप हो जाते हैं. एक्नी दो तरह की होती है, एक फंगल एक्नी, एक होती है नॉर्मल या फिर रेगुलर एक्नी. फंगल एक्नी की जो वजह होती है वो स्वेट, हीट, ह्यूमिडिटी होती है और नॉर्मल एक्नी की जो वजह होती है वो है सीबम एंड बैक्टीरिया. अब फंगल एक्नी हमें कैसे पता लगेगा हमारे फंगल एक्नी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन और खारिश बहुत होती है, इची एंड बर्निंग होती है वो. नॉर्मल एक्नी पेनफुल होती है और इन्फ्लैम्ड होती है. फंगल एक्नी का जो इफेक्टेड एरिया होता है, फेस में चिन होती है, साइड होते हैं एंड फोरहेड होता है. इसके अलावा नॉर्मल एक्नी जो निकलती है वो पूरे फेस पर निकलती है, हेयर लाइन पे निकलती है, चेस्ट एंड बैक पे निकलती है. सो पिंपल्स को उंगलियों की मदद से फोड़ने के बजाय पिंपल पैच को यूज़ कीजिए. ये एक बैरियर बना देता है पिंपल के ऊपर, जिससे आपके पिंपल को डर्ट एंड अदर बैक्टीरिया या फिर कंटामिनेंट से प्रोटेक्शन मिल जाती है. सो ये काफ़ी अच्छे पैचेस हैं, आप इनको लाजमी यूज़ कीजिए. ये वाटर बेस्ड मटेरियल के बने हुए लाइक अ स्पंज और ये ऑयल सीक्रेशन, फ्लूइड एंड पस को बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन जब ये हटाते हैं तो कोई भी निशान नहीं रहता और पिंपल का जो पस होता है वो आगे पीछे भी नहीं होगा, जिससे आपके एक्नी बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. सो इसको यूज़ करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि आप अपने फेस को पहले क्लींस कर लो, देन ड्राई कर लो और फिर पाउच में से निकाल के इसे आप वहाँ अप्लाई कर लो जहाँ आपके पिंपल है. आप वो ये बेहतर है उंगलियां मारने से, क्योंकि अगर आप उंगली मारते हो तो उससे आपके डार्क स्पॉट भी बन जाता है या फिर गड्ढे भी बन जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं जो हमें फेस को बहुत बड़ा बड़ा ब्रॉड दिखा रहे होते हैं. हम होते छोटी एज के हैं लेकिन लग रहे अपनी एज से डबल हैं. सो दैट्स वाई ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए, ऐसी चीज़ें अपनी स्किन की रूटीन में शामिल कीजिए जो आपको बेनिफिट दें. इस पैच का जो कलर है वो क्रीम है, लेकिन जब ये बिल्कुल वाइट हो जाए और फिर आप इसे निकाल सकते हो और निकाल के आप इसे डस्टबिन में डाल दोगे. जब आपको ज़रूरत हो आप नेक्स्ट निकालो और दोबारा से अप्लाई कर लो. इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 225 रुपीज़ के हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एक्नी के लिए.
पिंपल्स होने की क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो एनी टाइम टच योर फेस। आप अपने फेस को बार-बार हाथ लगाते हो। अगर आपके ब्लैक हेड हो गया है, तो आप उसे उँगलियों की मदद से निकालना शुरू कर देते हो। व्हाइट हेड आपको नज़र आ गया, कभी पिंपल हो गया तो उसको टच करना शुरू कर देते हो। सो सबसे पहले तो ये चीज़ है। देन फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेट का आना और आपको उसको साफ़ ना करना, और अगर आप साफ़ करते हो तो कभी हाथों से कर रहे हो और कभी दामन को यूज़ कर रहे हो। इसके बाद बेडशीट, पिलो कवर का गंदा होना, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, धूल-मट्टी का बहुत ज़्यादा उड़ना और आपके फेस के ऊपर उसका चिपकना। इसके अलावा आपकी पुअर डाइट, स्लीपिंग यानी कि सोने जा रहे हो, मेकअप करके सो गए हो। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो गंदे ब्रशेस यूज़ कर रहे हो, कोई मेकअप की प्रोडक्ट है जो कि एक्सपायर हो गई है, आपने उसे अप्लाई कर लिया है। आपका फोमिंग क्लेंज़र, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो पिंपल्स की वजह बनती हैं। ये सब पिंपल्स की वजूहात थी। अब मैं आपको एक्ने के सिम्पटम्स एंड कॉज बता देती हूँ। एक्सेस ऑयल यानी कि सीबम की प्रोडक्शन, हेयर फॉलिक्यूल क्लॉग्ड बाय ऑयल एंड डेड स्किन सेल, बैक्टीरिया एंड इन्फ्लेमेशन। सो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मॉर्निंग स्किन केयर में बता दें कि एक्ने वाले मॉर्निंग स्किन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करें। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी नाइट स्किन केयर को लाज़मी फ़ॉलो कीजिए। ना रात को सोने से पहले आप अपना फेस अच्छे से वॉश कीजिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, टोनर लाज़मी अप्लाई कीजिए और फिर आप सो जाइए। देन जब आप सुबह उठें तो या तो आप मिसेलर वाटर आते हैं, उससे आप अपने फेस को क्लेंज़ कर लो, या फिर ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर आप फेस वॉश कर लो। मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो है प्योरेल का। ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने लिख के दिया था, एलोवेरा के साथ है ये, और ये 70 ml की क्वांटिटी में है। ये एक्ने से फाइट करता है, पिंपल से फाइट करता है, कंट्रोल करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको बढ़ने से ये कंट्रोल करता है। ये काफ़ी अच्छा है। ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था, सो मेरी तरफ से भी ये हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये उन वजूहात को ख़त्म करने में मदद करता है जो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं, यानी कि आपके सीबम की प्रोडक्शन या फिर आपके बैक्टीरियल की ग्रोथ। अगर आप कोई भी मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप सैलिसिलिक एसिड वाले जो क्लेंजर्स होते हैं वो यूज़ कीजिए। उससे भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेल की तरह है, यूज़ में बहुत ईज़ी है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर में भी इसे फ़ॉलो कर सकते हैं एंड नाइट स्किन केयर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके जो 2 मेन इंग्रीडिएंट हैं वो हैं एनडीजीए एंड ओलियोनोलिक एसिड। फेस वॉश करने के बाद आप फ़ौरन से ये वाली क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैस क्लैरिटी के नाम से है, एंटी एक्ने क्रीम है और ये विथ मेंडेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड ओलियोनोलिक एसिड के साथ है। ये 20 ग्राम की ट्यूब है। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो हैं कार्बोमर, ग्लिसरीन, सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, कैस्टर ऑयल, मेंडेलिक एसिड, ओलियोनोलिक एसिड और सोडियम लैक्टेट, और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, प्यूरिफाइड वाटर, ये सब मेंशन है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। जहाँ आपको पिंपल है वहीं पे आप इसे अप्लाई करोगे। अगर आपके एक्ने पूरी चीक पर है, पूरे चीक को एक्ने ने कवर किया हुआ है तो आप कंप्लीटली इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपके पिंपल है आप इसे वहीं अप्लाई करोगे। ये मटर के दाने के बराबर बहुत होगी, यानी कि आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा निकाली तो कितनी देर तक मैं उसे सिर्फ रब ही कर रही हूँ, हटा ही रही हूँ कि ये जल्दी से जो है एब्जॉर्ब हो जाए। सो जहाँ एक्ने का पिंपल हो आपने उसे वहीं अप्लाई करना है। सो मेरी तरफ से ये भी रेकमेंडेड है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी प्राइस 650 रुपीज़ है। इसी तरह से फेस वॉश की प्राइस भी 650 रुपीज़ है। अगर आप पीएम के साथ साथ एएम वाली ट्यूब भी लेते हो तो वो भी आई थिंक 650 रुपीज़ की होगी। इस तरह से आपकी पूरी किट बन जाएगी। आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपनी एक्ने के ऊपर घर में रहते हुए। सो ये काफ़ी अच्छी हैं, रीज़नेबल प्राइस में भी हैं। जहाँ-जहाँ आपके एक्ने है आप इसे लगा लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी जो भी एक्ने के जो इश्यूज़ हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। जब आपके बैक्टीरिया ख़त्म होंगे तो ऑब्वियसली एक्ने भी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप मेडिकेटेड क्रीम्स को यूज़ करना नहीं चाहते, कोई ऐसी ब्यूटी क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसी क्रीम्स या फिर जेल लीजिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड लाज़मी हो, या फिर टी ट्री ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। इसके अलावा नीम को पीसकर या फिर एलोवेरा जो जेल होती है वो, जोजोबा ऑयल
एज़ैलिक एसिड, ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज 25 प्लस है तो आप रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो अपनी स्किन केयर रूटीन में लाज़मी नियासिनामाइड का कोई भी सीरम शामिल कीजिए। इसके अलावा आप लाज़मी सनब्लॉक यूज़ कीजिए। ये वाला सनब्लॉक बहुत अच्छा है। ये प्री मैच्योर एजिंग यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये प्री मैच्योर टीनेजर्स जो गर्ल्स होती हैं वो भी इसे आराम से यूज़ कर सकती हैं। सन ब्लॉक पर मैंने कम से कम 2 वीडियो बनाकर शेयर की हुई हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग लाज़मी वॉच कीजिएगा। सो दिस वाज़ माय वीडियो, इफ इट इज़ अ लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू, सो सब्सक्राइब माय चैनल, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।